तमिलनाडु की वैगई नदी के किनारे बसा एक साधारण सा गांव है, कीलाड़ी। अगर आप इसे पहली नजर में देखें, तो यह किसी और दक्षिण भारतीय गांव जैसा ही लगता है। लेकिन इसकी जमीन के नीचे छुपा हुआ है भारत की उस सभ्यता का इतिहास, जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों और कविताओं में पढ़ते आए थे। साल 2014 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई शुरू की। शुरू में सबको लगा कि शायद यह एक सामान्य पुरातात्विक स्थल होगा, लेकिन जैसे जैसे परतें हटती गईं, वैसे वैसे इतिहास की परतें भी खुलती गई। और फिर दुनिया के सामने आया तमिल संगम युग का जीवंत प्रमाण। खुदाई में निकली चीजों ने सबको हैरान कर दिया। यहां मिले सुव्यवस्थित घर, पक्की ईंटों से बने चूल्हे, नालियां और जल निकासी व्यवस्था। ये सब बताती हैं कि हजारों साल पहले यहां एक विकसित और उन्नत शहरी जीवन था। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित नगर था। मिट्टी के बर्तन जिन पर तमिल ब्राह्मी लिपि खुदी हुई है, आज भी विद्वानों को आकर्षित करते हैं। इन बर्तनों पर अंकित शब्द यह बताते हैं कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में निपुण थे। यही नहीं, यहां मिले मन के खिलौने और आभूषण यह दर्शाते हैं कि किलाड़ी सिर्फ जीवनयापन का स्थान नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का केंद्र था। इतिहासकार कहते हैं कि यह सभ्यता लगभग 2600 साल पुरानी है, लेकिन कई खोजें इसे और भी पीछे ले जाती हैं। शायद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। सोचिए, सिंधु घाटी के पतन के बाद भी शहरी संस्कृति भारत में समाप्त नहीं हुई। वह दक्षिण की ओर बढ़ी और तमिलनाडु में कीलड़ी जैसे नगरों में जीवित रही। अब जरा संगम साहित्य की तरफ चलते हैं। संगम युग के कवि वैगई नदी के किनारे बसे समृद्ध नगरों की प्रशंसा करते हैं। वहां की सुंदरता, वहां का व्यापार, वहां के लोग, सबका जिक्र कविताओं में मिलता है। लेकिन पहले हमारे पास केवल साहित्यिक प्रमाण थे। अब किलड़ी हमें भौतिक प्रमाण देता है। संगम कवियों की कविताएं अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि पुरातत्व की हकीकत बन चुकी है। यहां मिले 1000 से अधिक पुरावशेष हमें उस समय की जीवन शैली दिखाते हैं। लोहे के औजार, मिट्टी के दिए, यहां तक कि चांदी के आभूषण भी निकाले गए। ये सब यह दर्शाते हैं कि लोग सिर्फ जीवित नहीं रहते थे, बल्कि संपन्न और समृद्ध जीवन जीते थे। और सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है बच्चों के खिलौने। छोटे छोटे मिट्टी के घोड़े और बैलगाड़ी के मॉडल। इन्हें देखकर लगता है कि इंसान कितना बदल गया, लेकिन बच्चों का बचपन और उनके खेल कूद हजारों सालों से वही है। इतना ही नहीं, कीलाड़ी ने हमें यह भी सिखाया कि उस समय की समाज व्यवस्था कितनी उन्नत थी। महिलाएं यहां हस्तकला और व्यापार में भी भाग लेती थीं। व्यापार के सबूत बताते हैं कि कीलाड़ी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, बल्कि समुद्री मार्ग से बाहर की दुनिया से भी जुड़ा था। आज जब हम कीलाड़ी के संग्रहालय में जाते हैं और उन मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और आभूषणों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ पुरानी वस्तुएं नहीं है, यह हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। कीलाड़ी हमें यह याद दिलाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ महलों और युद्धों तक सीमित नहीं। यह उस साधारण लेकिन अद्भुत जनजीवन का इतिहास है, जिसने हजारों साल पहले भी संस्कृति, कला और ज्ञान को महत्व दिया। यह हमें यह भी सिखाता है कि सभ्यता कभी मिटती नहीं, वह रूप बदलती है और आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि आज भी तमिल संस्कृति इतनी समृद्ध और जीवित है। कीलाड़ी की खुदाई सिर्फ मिट्टी में दबी चीजें निकालने की कहानी नहीं है, यह हमारी सभ्यता का पुनर्जन्म है। यह प्रमाण है कि भारत की आत्मा कितनी गहरी और प्राचीन है। और यही वजह है कि आज कीलाड़ी भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। तो अगली बार जब आप इतिहास के बारे में सोचें, तो सिर्फ दिल्ली, आगरा या बनारस को याद मत कीजिए। याद कीजिए वैगई नदी के किनारे बसा वह गांव, जिसने हजारों साल पुराना इतिहास हमें वापस लौटा दिया। यही है कीलाड़ी, यही है हमारी सभ्यता की आत्मा। Please like, subscribe, and hit bell icon for notifications.